आप सभी को इन सर्दियों का सादर नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड की धरती को कुदरत ने अपने बेहतरीन तोहफों से नवाजा है। खूबसूरत भूभाग, जंगल, नदी, पहाड़, गधेरे और ठंडी ताजी आबोहवा, ये सारी चीजें मिलकर हमारी देवभूमि को एक विशेष स्थान का दर्जा प्रदान करती हैं। यहाँ पर कई ऐसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और छोटे बड़े हिल स्टेशन हैं जिनकी चर्चा और मशहूरी देश के साथ पूरे विश्व भर में होती है। इनमें से कुछ स्थान पर्यटन के नक्शे पर प्रचार प्रसार न होने के कारण थोड़ा सा कम आ पाते हैं। उन्हीं में से एक स्थान है एक छिपा हुआ अनजान हिल स्टेशन चौकोड़ी। चौकोड़ी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले की बेरीनाग तहसील में मौजूद एक शानदार, खूबसूरत, आलीशान हिल स्टेशन है। इसे पसंद करने वाले लोगों ने चौकोड़ी को बादलों के एक दूसरे घर की भी उपमा दी है। चारों तरफ से एक चौकोर भूभाग में बसा होने के कारण इसे चौकोड़ी कहा जाता है। ये चौकोड़ी उत्तराखंड के छिपे हुए रत्नों में से एक है और पर्यटकों की कम गतिविधियों के कारण वर्षों से अछूता बना हुआ है। जो लोग भी शहरों की आपाधापी से दूर पहाड़ों में शांति और सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं, उनके लिए चौकोड़ी से बेहतर स्थान शायद ही कोई और हो। कहते हैं यहाँ पर इतनी शांति है कि अपनी खुद की धड़कनें भी सुनी जा सकती हैं। यहाँ पर हिमालय से छूकर आती ठंडी हवाओं को आप अपने चेहरे पर महसूस कर सकते हैं। इस चौकोड़ी का बहुरंगी हिल स्टेशन एक ऐसी शानदार जगह है जहाँ पर आप पाते हैं चारों ओर हरियाली, सामने दिखती हिमालय की शानदार पर्वत श्रृंखलाएं, नंदा देवी, नंदाकोट और पंचाचूली चोटियों का एक शानदार नजारा। तो चलिए आप सभी के साथ इस सफर को शुरू करते हैं। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं उत्तराखंड के एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन चौकोड़ी में। तो चौकोड़ी आपको नजर आ रहा होगा यहां से, लेकिन ये पूरा चौकोड़ी नहीं है। चौकोड़ी इसके पीछे भी है, इसके दाएं बाएं पूरा फैला हुआ है और धीरे धीरे काफ़ी डेवलप होता जा रहा है ये चौकोड़ी। और आज मैं आया हूँ इस स्थान पर और कोशिश करूँगा कि यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी यहाँ का रहने का, यहाँ के लोगों का, आसपास जो भी है, और यहाँ के मौसम के बारे में, आप यहाँ कैसे आ सकते हैं और किस महीने आप यहाँ आ सकते हैं और रहने का, खाने का खर्चा कितना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं चौकोड़ी में और होटल में। तो मैंने ये होटल ले लिया है गोदावरी पैलेस।
तो यहाँ पर है, ये सड़क के किनारे ही है, बिल्कुल ज़्यादा अंदर नहीं है और ठीक ठाक मिल गया था कमरा। अभी दिखाता हूँ आपको कमरा में। ये देखिए, आपको लोकेशन दिखाता हूँ होटल की। ये कभी आप गुजरे हो, कोई भी बागेश्वर से थलको पिथौरागढ़ को या गंगोली घाट को कभी गया हो तो इसी रास्ते आप जाएंगे। तो ये देखिए, इस लोकेशन में है। ये देखिए, चौकोड़ी का जो दूसरा हिस्सा है वो उस तरफ है। ये देखिए उस तरफ है, वो मैं अभी जाऊंगा वहां पर। रोड थोड़ा सा कच्ची है, लेकिन एक बार जाके दिखाऊंगा आपको। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांत, बहुत ही सुरम्य हिल स्टेशन है ये, और कुछ सालों से इसकी प्रसिद्धि काफ़ी बड़ी है। बीते 10-12 सालों से थोड़ा सा सोशल मीडिया का प्रभाव भी पड़ता ही है। वैसे तो जगह तो खूबसूरत होती है, लेकिन सोशल मीडिया का प्रभाव जो है काफ़ी पड़ता है। तो चलिए, मैं अपना रूम दिखा देता हूँ। मेरा पसंदीदा रूम है ये। पिछली बार भी मैं आया था 2022 में, उस वक्त मेरा चैनल नया नया था तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो आज चलिए इसी बहाने आया हूँ। तो ये रूम मैंने लिया है, ये वाला डबल बेड रूम है, अच्छा रूम है। पिछली बार भी यही वाला रूम लिया था, लेकिन थोड़ा सा आज इन्होंने चेंज किया है। पिछली बार बेड ऐसे था, इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है। अच्छा है, देखो बढ़िया लोकेशन में है और थोड़ा सा मुझे यहीं पे अच्छा लगता है। रूम्स नीचे भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये ठीक है, अपना साइड में कोने में ठीक है ये। और टॉयलेट बाथरूम भी बढ़िया है, गीजर लगा हुआ है। देखिए गीजर लगा है। और वैसे 1000 रुपये का रूम है ये, 1000 का, लेकिन मुझे इन्होंने 800 रुपये में दिया है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है थोड़ा सा। लेकिन अब ये है कि ऑफ सीजन है तो थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया। मैंने कहा कि मैं लोकल ही हूँ, ज़्यादा बाहर का नहीं हूँ। वो पहचान भी गए थे मुझे, तो उन्होंने 800 रुपये में दिया है। वैसे 1000 रुपये का रूम है। अब चलिए, थोड़ा सा समय मेरे पास अभी 1-2 घंटा बचा है। मैं सोच रहा हूँ इसको यूटिलाइज कर लूँ, बैठूँ नहीं कमरे में, ऐसे ही मैं थोड़ा सा हाथ मुँह धोता हूँ, बाल बनाता हूँ, उसका थोड़ा चाय पीता हूँ पहले, उसके बाद मैं आगे को निकल जाता हूँ। और तब तक आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। देखते हैं कैसे कैसे एंगल से आपको मैं यहाँ का व्यू दिखा पाऊँ और कैसे कैसे लोगों से वहाँ पे बाप की बात करा पाऊँ। वो तो रैंडम ही हो जाता है, उसमें कोई ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं है। जो जैसा मिला आपसे उसका तारुफ कराता जाऊँगा। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। यह है गोदावरी होटल का किचन। तो पिछली बार भी मैं यहीं रुका था, यहीं मैंने खाना खाया था। और आप अपनी मर्जी का भी थोड़ा बना सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, भाई साहब ने मेरे लिए खुद ही चाय ऑफर करके, चाय ठंडा हो रहा काफ़ी। और ये होटल जो है बिल्कुल रोड लोकेशन पे है और बहुत ही अच्छा है, और ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता यहाँ पर, और लिमिटेड है, इनका लिमिटेड रखते हैं। तो ये बताइए, यहाँ पर आपके रूम कितने रुपए से स्टार्ट है? यहाँ पे रूम है 1000 रुपये से स्टार्टिंग है। 1000 से स्टार्टिंग है, हाँ ठीक है। और उसके बाद ऊपर कितने के हैं? उससे ऊपर 1800 तक के। 1800 तक के हैं, ठीक है, इस हिसाब से ज़्यादा नहीं। हाँ, अब बताइए, अगर कोई यहाँ पर आना चाहे तो खाने में आप लोग कैसे किस तरह का वो करवाते हैं कस्टमरों को? खाने में वही मतलब पहाड़ी खाना। अच्छा, और कभी किसी का मनपसंद अगर बनाने का हो तो वो भी बना देते हैं? जी, खुद भी बना सकते हैं। वो खुद भी बना सकते हैं? बना सकते हैं यहाँ पे। क्या बात है, इसमें खुद भी बना सकते हैं। तो मुझे आज मटर पुलाव खाना है तो मैं बना सकता हूँ? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं आज अपने लिए मटर पुलाव बनाऊंगा बढ़िया करके। 7-8 साल में आपने क्या देखा बदलता हुआ? तो यहाँ पे क्या है कि अभी पहले के हिसाब से अभी बर्फ जो है चीज लगभग 4 साल हो गए, अभी पड़ नहीं रही है। ये बात है, बर्फ नहीं पड़ रही है। इसका कारण क्या है? पॉल्यूशन बढ़ गया है, लोग बाज बढ़ गए यहाँ पे, और पेड़ कट गए। है, चोरी छिपे जो बाँच के और वो हरे वाले वो पेड़ कट रहे हैं, क्योंकि बस्ती बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बर्फ पड़नी कम हो गई, आप ये कह रहे हैं। तो थोड़ा सा इसलिए उसकी वजह से टूरिस्ट कम इधर को आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बर्फ पड़ नहीं रही है, तो नहीं तो बर्फ पड़ती है तो टूरिस्ट भी आता है। दिन पर दिन जो है मतलब बर्फ तो कम ही पड़ रही है, क्योंकि गर्मी आज जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही तो गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, ये रीजन है। बिल्कुल, क्योंकि पहले यहाँ पे पंखे या इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब पड़ने लग गई। तो अब यहाँ पर पंखे की भी जरूरत पड़ी है, पंखे कूलर की। अच्छा जी, आने वाले 1-2 साल में एसी की भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपके ये किचन आपने संभाल रखा, अकेले संभाल रहे हैं या कोई हेल्पर भी है? हेल्पर है, कुक है, हेल्पर है। अभी थोड़ा ऑफ सीजन की वजह से जो है छुट्टी गए हैं। चलिए, ऑफ सीजन एक टाइम उनके लिए नहीं, छुट्टी भी जाना है, उन्होंने अपना काम भी करना है।
तो अगर मान लिया कोई फैमिली आगे तो आप संभाल सकते हैं? हाँ, संभाल सकते हैं हम, पूरी फैमिली यहाँ पे हमारी है। वो तब तो बढ़िया है, फिर तब तो बढ़िया है। तो चलिए सर, ठीक है, शाम को खाने पे आप मुलाकात करते हैं आपसे। तो इस होटल में मैंने रूम लिया है, होटल गोदावरी पैलेस। अच्छा है, आरामदायक कमरे हैं, मुझे सज आती है यहाँ पर। और ये है अपना थल वाला गंगोली घाट वाला रोड। तो काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है ये। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि यहाँ पर आ करके रुक करके ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन गर्मियों भर नहीं आ पाया, टाइम नहीं मिला, क्योंकि जाना था। जाड़ों बरसातों भर नहीं आ पाया। लेकिन आज इस जनवरी के महीने में, इस ठंड में, मुझे इस चौकोड़ी में आने का मुझे मौका मिला है। तो चलिए लगे हाथ आपको थोड़ा सा आसपास का इलाका एक्सप्लोर कराते हैं नीचे का। वाह, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, दिल खुश हो गया जी। इस ठंड के मौसम में भी ऐसा लग रहा है यहाँ पर मैं कहाँ आ गया हूँ। तो ऐसे ही स्थान मुझे पसंद होते हैं, ऐसे ही हिल स्टेशन मुझे अच्छे लगते हैं। ये देखो एक और आए। हेलो, कहाँ से आ रहे हो तुम? हेलो अंकल, कहाँ से आ रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से? अच्छा, शिकार पे जा रहे हो? शिकार पे जा रहे हो? ये तो गाय यहाँ पे चल रही है, इन्होंने अपना पेट भर लिया फुल। हाँ जी, पेट भर लिया तुमने? पेट भर लिया फुल? हाँ, तभी तो बैठे हो आराम से, धूप सेक रहे हो। ये देखो आराम से खड़ी है गाय, ये चर रहे मजे से। सही है, चरागाह भी है ये। अच्छा, तो ये देखिए आपको सामने बेरीनाग पहाड़ी पर बेरीनाग कस्बा, बेरीनाग नगर दिख रहा होगा। मैंने थोड़ा जूम कर दिया है और जूम कर देता हूँ। ये देखिए, यह है बेरीनाग। थोड़ा सा अपोजिट सन है तो जूम थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। तो ये बेरीनाग के आसपास है और काफी ऊंचाई पे है ये हिल स्टेशन चौकोड़ी। तो मेरे मनपसंदीदा स्थानों में है, लेकिन हालांकि मैं ज़्यादा रुक नहीं पाया हूँ यहाँ पर। पिछली बार 2022 में मैं आया था, उस वक्त मैं रुका था यहाँ पर, लेकिन उस वक्त जो है चैनल नया था, तो इस तरह का ख्याल नहीं आया कि यहाँ का भी एक वीडियो बनाया जा सकता है। अगर वो बनाया होता तो पता नहीं आज कितना व्यूज़ उसमें पहुँच गए होते। लेकिन कोई बात नहीं, देर आयद दुरुस्त आयद। तो उसमें मैं आपको नंबर भी दिखा देता हूँ, आप उसको पॉज करके नंबर ले सकते हैं इस होटल का। ये देखिए, ये नंबर लिखे हुए हैं बोर्ड पे, तो इसे आप पॉज करके इस नंबर पे अगर भी आपको कहीं आना हो, कहीं से आना हो, दूर से आना हो, तो आप अपना कमरे की स्थिति पता कर सकते हैं और अपना कमरा बुक कर सकते हैं। और हो सके वैसे तो 12 मास इस हिल स्टेशन में आपको आना का में कोई दिक्कत नहीं है। बरसात में भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। और बर्फबारी के समय, अब बर्फबारी तो हो नहीं रही, बता रहे 2-3 साल से बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। और गर्मियों में मैं तो खैर, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा पीक सीजन में हो सकता है आपको रूम ना मिले, जगह ना मिले। तो कोशिश करें मानसून के समय और सितंबर अक्टूबर से लेकर जाड़ों तक यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको असली चौकोड़ी का मज़ा लेना है तो आप ऑफ सीजन में आए। सीजन में तो सभी लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का हो जाता है, तो वो चीज़ें आप अगर शांति चाहते हैं तो वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो ये है टीआरसी। तो यहाँ पर आपको सुविधाजनक, सर्व सुविधाजनक, सर्वगुण संपन्न कमरे मिल जाएंगे, जिसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न। तो ये वो है। तो थोड़ा सा मैं शुरुआत इसी से कर रहा हूँ और इनकी जो मैनेजर है उनसे मैंने परमिशन ले लिया है। तो मैं जाता हूँ आपको अंदर और आपको रूम्स दिखाता हूँ। अगर आप कभी आएँ तो थोड़ा सा महंगे यहाँ पर है, क्योंकि टीआरसी है तो इसका मतलब, टीआरसी का मतलब महंगा। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम का है ये।
नंदाकोट करके है इसका नाम है। वैसे KMBN का ही है, लेकिन नाम इन्होंने नंदाकोट रखा है क्योंकि यहाँ से जो है नंदा देवी की चोटियाँ जो है नज़र आती हैं। और अभी थोड़ा बादलों की वजह से ढका हुआ है। देखिए आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हिमालय दिखता है, बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन अभी थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली बादल लगे हुए हैं तो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रही होंगी हिमालय की चोटियाँ। अदरवाइज ये जो पॉइंट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो बहुत ही शानदार व्यू पॉइंट है। तो ये जिस ये TRC में मैं आया हूँ वो भी बहुत शानदार है। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा आसपास का ये दिखा देता हूँ। वाह क्या बात है, नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है। लेकिन अब खूबसूरती ये कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, आपकी पॉकेट के लिए है या नहीं, वो मैं अभी अंदर आपको इसके रूम्स दिखाऊंगा, उसके टैरिफ दिखाऊंगा। तुम कहां से आए? हेलो, तुम कहां से आए? तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। अब आपको रूम्स के टैरिफ में दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी अच्छा बना रखा है, काफ़ी बढ़िया, आपको एक लग्जरी उसका एहसास होगा। ये रिसेप्शन है यहाँ पर इनका। मेरा नाम कपूर सिंह है। यहाँ पर जो हमारे रूम है सीजन ऑप्शन वाले रेट चलते हैं। जैसे अभी ऑफ सीजन है ये, तो हमारे नॉर्मल जो रेट है डिलक्स का वो 2500 है, उसमें डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। और डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूड है जी 2500 जी हाँ, कम है सबसे ना? हाँ ये कम रेंज में है। फिर उसके बाद में 3000 है, 3800 है, 4000 है, ऐसे रेट है। कॉटेज जैसे है वो 4000 है इस समय। हाँ, सीजन पीरियड में वो 6500 का है। सीजन में 6000 जी। तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल में देख सकता हूँ अंदर। हाँ दिखा दूंगा। तो यह है सबसे कम 5 नंबर, सबसे सस्ता 5 नंबर। ये पुराना स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है। ये देखिए ये इकोनॉमिक क्लास वाला है। ये बिल्कुल इसका, इससे जो है इसकी खिड़की से व्यू बहुत अच्छा आता है कि आपको बढ़िया व्यू बाहर का नजर आएगा इससे। तो ये है 2500 रुपये का ये वाला रूम, बहुत बढ़िया आरामदायक है। 2 लोग रह सकते हैं 2500 रुपये में। तो उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट और डिनर होगा। 2 लोग, जैसे बच्चा 5 साल से तक का चल जाएगा। 5 साल से अधिक वाले का जो है रूम रेंट का 20% होता है। 20% रूम रेंट, 5 साल से ज्यादा वो उसका। तो 2500 रुपये में 2 लोग, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। जी हाँ, जी हाँ। ब्रेकफास्ट और डिनर और टी, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो चौकोड़ी के हिसाब से ये ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपको बाहर का आराम से सुबह सुबह आप नज़ारा देखेंगे, सामने कॉटेज बने हुए हैं और अभी बादल लगे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। तो बादल हटेगा तो एक हिमालय का एक बड़ी श्रृंखला यहाँ से नज़र आती है। और मैं आपको बता दूं, आज से करीब 10-11 साल पहले यहाँ पर हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल भी यहाँ आ चुके हैं। तो हमारे जो महामहिम हैं राज्यपाल उत्तराखंड के, सुरजीत सिंह बरनाला पहले राज्यपाल, और उसके बाद सुदर्शन अग्रवाल जी यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहीं पर हेलीपैड था, यहीं पर उनका हेलीकॉप्टर रुका और उन्होंने काफ़ी तारीफ की थी, काफ़ी न्यूज़पेपर में आया था, तो मैंने उसको पढ़ा था, उस न्यूज़ को। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ये है 3000 रुपये वाला, थोड़ा सा उससे ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, 500 रुपये ऊपर है मात्र। लेकिन थोड़ा सा ये रूम थोड़ा सा अलग है, बड़ा है रूम थोड़ा। ये बड़ा है, इसमें वगैरह अंदर ही टेबल है, टीवी भी है और कुर्सी भी लगी हुई है। लेकिन इसमें जो है व्यू थोड़ा सा आपको बाहर का कम आएगा जो उस रूम में आ रहा था। बालकनी है इसमें बालकनी बनी हुई है। अच्छा, ये है बालकनी, यहाँ पर आप आकर के व्यू ले सकते हैं। यहाँ से भी ठीक ठाक ही व्यू आ रहा है, कोई नॉट बैड। हिमालय सामने आ रहा है हल्का हल्का बादलों में। वो देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नंदा देवी और त्रिशूल आसपास जो आपको बादलों से ढके हुए नजर आ रहे हैं वो यहाँ से आपको दिख सकते हैं। और बड़ी श्रृंखला यहाँ से दिखाई देती है। जितने क्षेत्र में बादल छाया हुआ है वो सब हिमालय ही है। तो आज थोड़ा सा बारिश का मौसम है इसलिए ये ढक गया है। तो इसके लिए भी किस्मत वालों को ही किस्मत चाहिए होती है यहाँ से हिमालय के दीदार करने के लिए। तो चलिए, यह है 3000 रुपये वाला। तो सर को थोड़ा सा तकलीफ दी मैंने। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ के कॉटेज। तो आप कोई अगर कॉटेज में रहने के शौकीन होते हैं वो कॉटेज में भी रह सकते हैं। ये तो एक सिंपल रूम है एक तरह से, 103 नंबर।
बहुत कम ऐसे टीआरसी हैं कुमाऊं मंडल के जहां पर हेलीपैड बना हुआ है। शायद ये एक ही होगा, मुझे लग रहा है, मैंने कहीं और देखा नहीं सर। यहीं पर है। हाँ सही कह रहा हूँ ना मैं, हाँ, तो मैंने अनुमान लगाया, ये बात सही निकली। तो ये एकमात्र हमारा इस कुमाऊं का, कि कुमाऊं मंडल विकास निगम का एक टीआरसी है, रेस्ट हाउस है, जिसमें हेलीपैड बना हुआ है। तो ये आपको, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अनुमान लगाया और बात सच निकली, यही बात है। तो ये उस लिहाज से अनोखा हो जाता है, अलग हो जाता है। तो चलिए पहले एक कॉटेज में चलते हैं। ये कॉटेज है सामने। तो अगर आप बिल्कुल डू नॉट डिस्टर्ब वाली प्राइवेसी चाहते हैं तो आपके लिए ये कॉटेज है, जिन शौकीन लोगों के लिए। ये देखिए, ये एंट्रेंस है, यहाँ पर बैठने का है। ये देखिए नीचे लकड़ी की बिल्कुल फर्नीचर बना रखा है इन्होंने नीचे बैठने का। ये देखिए, यह है कॉटेज। ये पूरी तरह से वुड का है, इसमें कोई सीमेंट, कोई ईंट नहीं है, पूरी तरह से वुड का है ये। तो ये 4,000 रुपए का है पर पर्सन, इस समय 4,000 रुपए का है। और दो लोगों के लिए। तो आप पैमाना क्या है सीजन का, क्या मानते हैं आप? अप्रैल से जून तक हमारा सीजन में से मई से रहता है। फुल रेट जो आता है मई से, फुल रेट जो आता है मई से। मई और जून दोनों महीने, 2 महीने फुल रेट रहेगा। फिर ये 6,500 का हो जाएगा उस समय, 6500 का, 6,500 का हो जाएगा 2 लोगों के लिए, डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूड। ठीक है। अगर और इस वक्त जो है 4,000 रुपए का। चलिए बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूं आप भीड़ भाड़ में, ऑफ सीजन में अगर आपको ज्यादा लगता है भीड़ है, तो आप सीजन में, तो ऑफ सीजन में आइए, क्योंकि मजा ऑफ सीजन में रहने का अलग ही है। तो ये बहुत ही बढ़िया, मतलब जैकपॉट है। 4,000 रुपए कहां मिल रहा है कॉटेज पूरा, मतलब एक तरह से समझ लीजिए छोटा सा होटल आपको पूरा मिल रहा है। आप पूरे घर में आराम से रह सकते हैं, बिल्कुल फुल एंजॉय कर सकते हैं। 2 लोग, क्या बात है। अपनी फैमिली के साथ आइए ना, एंजॉय करिए इसको, क्या बुरा है ये। 4,000 रुपए में मुझे लगता है कोई बुरा नहीं है। 2,500-3 हजार में तो शहरों में होटल ही मिलते हैं, तो यहां पर आपको कॉटेज मिलेगा। बहुत सुंदर। तो आइए आप कभी इस स्वर्ग जैसे स्थान चौकोड़ी में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरूरी नहीं है कि आप सीजन में ही आए, आप ऑफ सीजन में, और इस वक्त तो मजा ही रहने का अलग है। तो आज मैं आया हूं, हालांकि ठंड थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आप अपनी प्रोटेक्शन के संग अगर आप आएंगे तो आपको और एंजॉय होगा। आप पुरानी फिल्मों में देखते होंगे, ज्यादातर जो हीरो हीरोइन जो है वो सर्दियों के मौसम में ही पहाड़ों को जाते थे, दार्जिलिंग, शिमला, ऊटी, है ना। तो गर्मी में तो सभी आते हैं। तो मेरी यहाँ पे थ्योरी थोड़ा सा अलग है। तो ये मैं आपको यहाँ का नंबर जो है इस गेस्ट हाउस का दिखा दे रहा हूँ, रेस्ट हाउस का, टीआरसी का। तो आप नंबर इससे पॉज करके नंबर ले सकते हो, और मैनेजर साहब से बात हो जाएगी। और आप अपने आने का समय, कब आएंगे, किस महीने आएंगे, और कौन सा आपको कॉटेज चाहिए, कौन सा। मैंने आपको 3 कमरे दिखा दिए, एक 25 वाला रूम दिखाया, एक मैंने 3,000 रुपये वाला दिखाया, और एक मैंने कॉटेज दिखा दिया आपको 4,000 रुपये वाला, और ऑफ सीजन में 6,500 वाला। तो आप इन तीनों कैटेगरी में कहीं भी चुन सकते हैं। तो ये अच्छा है। मेरा तो बड़ा मन ललचा रहा है उस कॉटेज को देखते हुए, लेकिन मेरी जेब में 4,000 रुपये होते तो मैं जरूर रहता लेकिन मेरी जेब में 4,000 रुपये नहीं है ना, इसलिए। थैंक्स फॉर विजिट। मैंने तो फ्री में विजिट कर लिया, बिना पैसे के। लोग यहाँ पैसे दे के आते हैं, मैंने फ्री में आ गया। मैं सबको मैंने कमरे फ्री में दिखा दिए। चलो कोई बात नहीं, कभी मौका लगेगा तो जरूर कॉटेज में रहने आएंगे। भगवान ने चाहा, भगवान हमें इतनी आर्थिक शक्ति दे कि हम 4,000 रुपये वाले कॉटेज में आकर के एक दिन बिता सकें, एक रात बिता सकें। उसमें नाश्ता भी है, खाना भी है, और चाय भी है, इंक्लूड है। बाकी छोटे बड़े होम स्टे यहाँ पे बने हुए हैं। ये देखिए सामने एक हरिओम होम स्टे एंड रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो ये इकोनॉमिक क्लास के वाले लोगों के लिए है। ये देखिए होटल हिमशिखर चौकोड़ी। अब देखते हैं ये कितना सस्ता है, कितना महंगा है, कितना आपकी पॉकेट के लिए ये भारी है या हल्का है। तो अभी ऑफ सीजन है, लोग अपनी दुकानों में काम नहीं है, तो लोग बेचारे अपना लूडो वगैरह खेल रहे हैं, अपना मनोरंजन कर रहे हैं। तो चलिए मैं एक बार यहाँ जाता हूँ। ये होटल है, होटल हिमशिखर। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन पहले मैं यहाँ के रूम्स टैरिफ वगैरह पता कर लेता हूँ। और जरूरी नहीं है कि हर आदमी टीआरसी में ही रह पाए। सर अभी पिछले साल की अपेक्षा तो अच्छा है इस बार, हाँ सीजन। तो इस बार बर्फबारी भी 2 बार हो गई है। हाँ, एक बार 31 के टाइम पे हुई थी, तो उसके बाद जो है अभी चांस बन रहा है अभी फिर बर्फ का। हाँ, तो पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। सुविधाएं सर, रूम के अलावा जो है आपका जो है पार्किंग है हमारे पास, और रूम में जो है आपका एलईडी टीवी हो गया, गीजर हो गया, और अगर पेमेंट में लेना चाहे तो हीटर भी है।
पेमेंट में हीटर भी। हाँ जी। चलिए वो आपके उसमें नहीं है। हाँ, तो टैरिफ में नहीं है वो। टैरिफ हाँ बाकी जी। ब्रेकफास्ट और उस हाँ, ब्रेकफास्ट और डिनर भी हम देते हैं, एमएपी प्लान भी देते हैं। वो प्लान अलग है। हाँ, वो प्लान वो पैकेज में हो गया, ओनली रूम भी देते हैं। तो चलिए सर हाँ। आप थोड़ा सा सबसे कम से 1-2 रूम, हाँ। 2-3 रूम सबसे कम से वो ऊपर की ओर को दिखा। अच्छा का रिसेप्शन, क्या शानदार रिसेप्शन है, देखिए क्या बात है। यह है होटल हिम शिखर, वाह क्या बात है। अब मैं देखिए, पहले तो आप रिसेप्शन देखिए, कभी आप आए यहाँ पर और वेटिंग भी है, बैठे आराम से, क्या व्यवस्था बिल्कुल बना रखी है, बैठने का कोई चार्ज नहीं है, घबराना मत, ठीक है। यहाँ पर अपना आपको चाय पानी जो भी चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाता हूँ, यहाँ से आप क्या क्या देख सकते हैं। हालांकि आज बादल लगे हुए हैं थोड़ा, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको पहले कह रहा था बादल, मेरी किस्मत खराब है, जिस दिन बादल लगे होते हैं मैं तभी आ पाता हूँ, उससे कभी भी मैं आया हूँ तो यहाँ बादल लगे मिले। तो फिलहाल फिर भी मैं आपको ये देखिए क्या नज़ारा है, यहाँ से आप इस नज़ारे को महसूस कर सकते हैं, अपने दिल तक, अपनी आत्मा तक महसूस कर सकते हैं। तो वो जोश खूबसूरती मैं महसूस कर रहा हूं ना, आज ठंड के बावजूद, मुझे ठंड लग रही है, हवा चल रही है, लेकिन मुझे इतना जोश आ रखा है, इसको आपको दिखाने में इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मुझे मेरी ठंड बिल्कुल गायब हो चुकी है। देखिए टूरिस्ट घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये आराम से बिल्कुल कमरे इन्होंने ले रखे होंगे, आराम से घूम रहे हैं, ठंड का मजा ले रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ना, जरूरी नहीं है कि आप गर्मी में ही आ पाए, आप ऑफ सीजन में भी आए, आपको ज्यादा आनंद मिलेगा, मेरी गारंटी है। चलिए तब तक मैं आपको थोड़ा सा, तो चलिए चलते हैं लो टैरिफ से अपर टैरिफ की तरफ को रूम देखने के लिए। ये है जी, ये देखिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत आलीशान रूम है। 1500 रुपए में 2 लोग रुक सकते हैं, मेरे ख्याल से 750 रुपए पर पर्सन चौकुड़ी ऐसे स्टेशन के लिए, और इतनी बढ़िया लोकेशन के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अगली बार आऊंगा तो सिंगल पर्सन को बताइए, अगर सिंगल कोई आए तो उसके लिए कुछ डिस्काउंट है? डिस्काउंट है कितना? 1000। क्या बात है, 1000 में आपको मतलब लॉटरी लग जाएगी। 1000 में चौकुड़ी में आपको रहने के लिए, और इतना सेपरेट कमरा है। मैं अगर आऊंगा ना तो मैं यहीं रहूंगा, क्यों? क्योंकि ये सबसे कोने में है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, गाड़ी भी यहीं पर आई, गाड़ी भी यहीं पे आएगी। क्या बात है, मैं इसी में रुकूंगा। चलिए वादा रहा, अगली बार मैं आऊंगा इस रूम में रुकूंगा, 100 रुपए और कम कर ले जाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे कमरे जो एक लाइन से आपको नजर आ रहे हैं, 106, 107, 108, 109, 110, ये सारे 1000 वाले हैं। 1500 रुपए डबल है। 1500 रुपए में आप आए, एक बच्चा भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, आधा अठन्नी चवन्नी जो भी आपके पास हो वो आ सकती है, ठीक है। चलिए अब चार कॉटेज है, ये 4 कॉटेज हैं, 4 कॉटेज हैं ये। अब मैं आपको कॉटेज का रेट बताता हूं। देखिए एक महल के किसी कमरे सा नजर आ रहा है ये, ओए होए क्या बात है। अब आते हैं इसके टैरिफ पे। इसका टैरिफ क्या है? 2800 इसका टैरिफ है 2 लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए, और एक बच्चा हो सकता है साथ में। तो 2800 रुपए मतलब 1400 रुपए पर हेड। ये कॉटेज है, ये आपका सेपरेट कॉटेज है। इसके आप पर्दा हटाएंगे तो आपको बाहर का नजारा दिखाई देगा, लेकिन प्राइस में तो कम दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल ये कॉटेज का मजा आपको इसमें मिलेगा, आराम से पूरा हट आपके लिए है। 2800 रुपए में 2 लोग। चलिए बहुत सुंदर। चलिए अब आपको इससे ऊपर, थोड़ा सा इससे ऊपर वाला दिखाते हैं। और ये चारों कॉटेज एक ही रेट के हैं, चारों कॉटेज ये एक ही रेट के हैं, सेम रेट के हैं। 2800 रुपए 2 लोगों के लिए। ये है 3 बेडरूम। देखिए पंखा भी है, क्योंकि मौसम बदलने की वजह से पंखा भी लगाना जरूरी हो गया है, क्योंकि गर्मियों में जो है गर्मी महसूस होती है। ये 3 बेड है। अगर आपका कोई वयस्क बच्चा है, एडल्ट बच्चा है, तो आप 2 लोग हैं तो एक एडल्ट भी यहां पर रह सकता है। और बच्चा आपका 11-12 साल का है तो वो अलग सो सकता है अपना आराम से, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, टीवी भी लगी हुई है। तो ये 2200 का है 3 लोगों के लिए। 3 लोग इसमें एडल्ट आ सकते हैं आराम से। अरे क्या दिक्कत है, 700 रुपए तो पड़ा, 700 रुपए का पड़ा ना, तो ये महंगा कहां है? 700 रुपए पर हेड पड़ा। 3 बेडरूम। देखिए सिंगल के लिए तो ये जरूरी है नहीं, सिंगल के लिए तो आप डबल बेड लेंगे। तो ये 3 लोगों के लिए, आपकी फैमिली के साथ एक आध बच्चा भी चल जाएगा। चलिए बहुत सुंदर। ये सेम है? सेम है। एक आगे मुझे 4 बेड वाला नजर आ रहा था, 4 बेड वाला। इसमें 4 वयस्क और 2 अठन्नी चवन्नी इसमें रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। इसका टैरिफ क्या है? 2800। आप सोच सकते हैं 4 बेड वाला कमरा 2800 रुपए का, 7 चौको 28, 700 रुपए पर हेड। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन और इकोनॉमिकल रेंज है आप मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। जिन्होंने पैसा फेंकना है वो कहीं भी चला जाए,
उसके लिए तो 10,000 रुपये नाइट का भी पूरा नहीं होगा, लेकिन जो अपनी पॉकेट भी देखे, अच्छा भी देखे, तो उसके लिए ये बढ़िया है। यहाँ कब से कर रहे हैं काम? मैं 2011 से। 2011 से हैं? 14 साल आपको हो गए यहाँ? अरे वाह। तो एक बात बताइए शाही जी, आपने इन 14 सालों में चौकोड़ी को कितना बदलते देखा? कितना पहले से क्या माहौल है? बहुत डेवलप हो गया सर इस बार तो ना, पहले के अपेक्षा। कोरोना के बाद थोड़ा कोरोना में माइनस रहा, कोरोना के बाद बहुत डेवलप हो गया है। पहाड़ जो है प्रगति की ओर अग्रसर है। क्या बात है। हाँ, पिछले 2024 गर्मी में कस्टमर इतने नहीं आते थे, आज तक गर्मी में पहली बार मई जून में इतने गेस्ट आए यहाँ पर। बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले क्या होता था, 1 जनवरी से पूरा ऑफ रहता था, अब कंटिन्यू चल रहा है। अब गेस्ट जो है कंटिन्यू चल रहा है। पहले क्या सोचते थे लोग, जाड़ों में ना जाए पहाड़ों में, ठंड बहुत होती है, ठंड बहुत होती है। लेकिन अब लोग ठंड को एंजॉय करने भी खुद आ रहे हैं। 1 जनवरी को पूरा होटल पैक था। क्या बात है। 26 रूम है, 26 पूरा पैक था। क्या बात। उसके बाद 1 2 3 4 कभी आज 12 कमरे हैं, कंटिन्यू चल रहा है। सर इतना लंबा समय आपने एक ही होटल में बता दिया, क्या खासियत? कुछ सब जगह जगह जाने से कोई बेनिफिट नहीं है, एक ही जगह रहने से इज्जत भी बनी रहती है। और दूसरी बात, कुछ घर वाली बात है, आदमी घर समझ के काम करता है। सुन लो होटल में काम करने वाले लड़कों, सुन लो शाही जी की बात सुन लो। एक जगह मुनई टेकने से, हमारे पहाड़ में कहते हैं मुनई टेकण, मुनई टेकण, उसमें इज्जत भी बनी रहती है, आपकी एक डिग्निटी बनी रहती है, और आपको एक उस स्थान पर, जिस स्थान में आप काम कर रहे हैं, उसमें घर जैसा माहौल रहता है। दूसरी बात क्या होता है ना सर, देखो पैसा उतनी बड़ी चीज नहीं है, इज्जत है। 2 दिन वहां करो, 2 दिन वहां करो, उसमें इज्जत नहीं रहती है। हमें पैसों से उतना मतलब नहीं है, लेकिन इज्जत बड़ी चीज है। लोग कहे भैया कहाँ हो, होटल हिमशिखर में है, होटल हिमशिखर में है। तो ये आपने बहुत बढ़िया बात कही, और ये मैं आपकी आवाज अपने वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूं लोगों से, कि जो भी कहीं भी काम करें, होटल लाइन में करें, दुकानों में करें, किसी फैक्ट्री में करें, कंपनी में करें, एक जगह मुनई टेक के, मतलब एक जगह अपना खूंटा गाड़ के आप काम करें। अपनी इज्जत और अपनी डिग्निटी आपके हाथ में है। जगह जगह छोड़ने से परिवार में भी इज्जत नहीं रहती है, समाज में भी इज्जत नहीं रहती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात करी। कितने साल हो गए यहाँ? सर मेरे को 4 महीने हो रहा है। 4 महीने हुआ है यहीं आसपास के ही, मतलब। हाँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर रहना? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो आपकी फूडिंग लॉजिंग सब, रहना खाना इसमें साथ इसी होटल में है? हाँ, अच्छा। तो पहले कहीं और करते थे? हाँ सर। कहाँ? मुंबई करते थे। तो कब से घर आए हैं? कोरोना काल से घर ही हूँ। कोरोना काल से घर ही हैं। तो तब आप यहाँ लगे हुए हैं। चलिए लगे रहिए, मुनई टेके रहिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। तो चलिए शाही जी एक रूम, सरप्राइज रूम और दिखा रहे हैं, देखते हैं उसमें क्या है। ये देखिए, हाँ यह है सुपर डिलक्स सरप्राइजिंग रूम। क्या बात है, सुपर डिलक्स। इसमें कभी कोई कंपनी के मैनेजर, कंपनी के बॉस को आप आके रुकवाएं, उनकी जेब ढीली करवाएं। ये रूम्स तो ऐसा लग रहा है कोई 3 स्टार कैटेगरी के होटलों के हैं। क्या मेंटेन किया हुआ आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। डबल बेड है, एक ये सुपर डिलक्स है। इसका रेंट क्या है, इसका क्या है? 2800 2 लोगों के लिए। 2800 रुपए में सुपर डिलक्स रूम, और इतना बढ़िया रूम आपको 3 स्टार का एहसास ये कराएगा। देख लीजिए, मैं कोई बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, आपको ये 3 स्टार होटल का ही एहसास कराएगा। ये है इनका फैमिली सूट। सूट वाला नहीं समझना, सूट कपड़े वाला सूट नहीं, सलवार सूट नहीं, सूट कहते हैं, स्वीट। बड़े बड़े होटलों में विशेष प्रकार के कमरों को स्वीट कहा जाता है, तो ये स्वीट है, नॉट सूट, स्वीट। तो ये फैमिली स्वीट है, ये बहुत ही शानदार। और इसमें आपको ये सीढ़ी जीना ऊपर को बना हुआ है, इसके ऊपर एक बेड, आपको 2 बेड और लगा होगा, ताकि जिसमें 2 लोग रह सकते हैं। ये देखिए, वही सेम चीज जो कौसानी में मैंने आपको दिखाई थी। अरे वाह क्या बात है जी, यहां पे सोने का मजा कितना बढ़िया आएगा। मैं तो इसमें बता दूं, 1 महीना मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट होना चाहिए बस। हाँ ये देखो, ये मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है ना। मैं इस अड्डे में 1 महीना बता दूं, खाना मिल जाए बस, हो गया। बाहर तक शकल नहीं दिखाऊं किसी को। अरे वाह क्या बात है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसके लिए। आप अपने बच्चों को यहां सुला सकते हैं, या अपना सो सकते हैं, बच्चों को यहां सुला सकते हैं नीचे। क्या बात है। अब दिल पर हाथ रख के बैठिए, इसका रेट सुनते हैं। इसका टैरिफ कितना है? ज्यादा नहीं है सर, only 3000 है। only 3000 यार ये तो मतलब ये ऑल सीजन रेट है ना। चाहे सीजन हो चाहे ऑफ सीजन हो। अरे वाह, 3000 रुपए का है ये फैमिली सूट। बड़ा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं 3000 रुपए को बस इतना ही सस्ता क्यों कह रहा हूं, लेकिन इस चौकोड़ी हिल स्टेशन की वैल्यू के हिसाब से ये 3000 रुपए में आप फैमिली के साथ आएंगे, और ऊपर भी 2 बेड लगे हुए हैं, और आपको जीने की सुविधा भी मिल रही है आराम से। ऐसा रूम आपको 3000 रुपए में शायद नहीं मिलेगा। यहां से आपको मैं थोड़ा सा, हाँ इसमें बालकनी है, अगर आप देखना चाहें
तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि पूरा दिखाया नहीं। ये देखिए, ये बालकनी आपको दिख गई, ये पूरी हिमालय रेंज नजर आने लगी है यहाँ से। अब बादल थोड़ा सा हटा है तो इससे भी ज्यादा धवल, हिमालय की धवल चोटियां नजर आती हैं। बहुत ही सुंदर, वाह वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर यार। तो ये है जी होटल हिम शिखर के रूम्स, नीचे से ऊपर को। तो सबसे महंगा 3000 रुपये, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे इतना सस्ता आपको इस चौकोड़ी ऐसे हिल स्टेशन में शायद मिलेगा। तो चलिए मैं इस होटल का नंबर, इनका कार्ड ऊपर लगा दे रहा हूं, और आप कभी आए तो इन्हें संपर्क कर सकते हैं। और आप, शाही जी का बहुत बढ़िया स्वभाव है, शाही जी आपकी पूरी सेवा करेंगे। और होटल बहुत अच्छा है, एकांत है और रहने लायक है। मैं कह रहा हूँ रहने लायक है। बागेश्वर वाले रोड पे ये है होटल हिम शिखर, जो मैंने आपको भी दिखाया था। ये देखिए, बिल्कुल आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल अब चौकोड़ी एंटर करते ही ये नंदा कोट TRC के बिल्कुल बगल में है होटल हिम शिखर। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा चौकोड़ी के एक अंतिम छोर पर जा रहा हूँ, वहाँ से थोड़ा सा आपको बढ़िया व्यू दिखाने के लिए। तो एक व्यू पॉइंट में मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि, आज तक मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर इतना खूबसूरत व्यू पॉइंट है। ओह माय गॉड, यहाँ से तो हिमालय का एक बहुत 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 बड़ा हिस्सा नजर आ रहा है, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा। यहाँ पर लोग जो है इस हिमालय को व्यू करने के लिए ही आते हैं। और किस्मत से थोड़ा बादल हट गए हैं, तो बादल हटते ही ये पूरा अपने अपने मूल रूप में आ चुका है। अभी बादल लगे थे तो नजर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, इसमें पुजारी जी का नंबर भी लिखा हुआ है। अगर कोई यहाँ पे टूरिस्ट आता है और पूजा करना चाहता है, पूजा करवाना चाहता है, तो यहाँ पे पुजारी जी का नंबर भी लिखा हुआ है। ये बड़ी अच्छी सुविधा है। वैसे ज़्यादातर मंदिरों में पुजारी जी का नंबर लिखा नहीं होता, पुजारी जी को ढूंढना पड़ता है कि पुजारी जी कहाँ है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने नंबर लिख छोड़ा अपना। और ये मेरे ख्याल से लोक देवता का मंदिर है। चलिए मैं पूछ लूँगा। ये लोक देवता का मंदिर है, क्योंकि तो अंदर जो शिलाएँ रखी हुई हैं। तो ये कोई हमारे लोक देवता, भूमिया देवता, या फिर कोई हमारे हरजू या सैमजू, उनका थान ये हो सकता है। तो चलिए, इसमें नंबर लिखा हुआ है पुजारी जी का। तो ये भी सुविधा मुझे अच्छी लगी पहली बार। तो यहाँ से देखिए, आपको पूरा नीचे का इलाका जो है एक्सप्लोर हो रहा है। बहुत बढ़िया। किस्मत खराब थी तो किस्मत अच्छी भी हो गई है, बादल हट गए हैं और बढ़िया नज़ारा। देखिए यहाँ पे टूरिस्ट आ रखे हैं, फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। जो भी है, ये एक खास आकर्षक स्थानों में है चौकोड़ी के। अगर वो पुलिस वाले दरोगा जी मुझे नहीं बताते, मैं नहीं आ पा रहा, क्योंकि उन्होंने मेरी गाड़ी रोक ली थी। कि मैं वीडियो बनाते हुए जा रहा था, तो उन्होंने मेरी गाड़ी रोक ली थी और मुझसे कागज वगैरह मांगे थे। तो उसके बाद उन्होंने पूछा, मैंने अपना परिचय दिया, तो उन्होंने कहा अगर आपको व्यू चाहिए तो आप वहाँ जाकर के व्यू ले सकते हो। तो मैं उनके कहने पे आ गया, अदरवाइज मैं नहीं आ पाता। मैं खाली ऐसे ही आसपास घूमने लग गया था। तो चलिए, शाम का बज गया है करीब 5:30 और ठंड भी बढ़ गई है काफ़ी। तो सूरज डूब चुका है और
बस अंधेरा होने वाला है, तो अब आज का काम थोड़ा बहुत यहीं पे समाप्त हुआ मेरा। बाकी कुछ और लोगों से बातचीत मैंने करनी है। अभी मैंने स्थानीय होटल वालों से, चाय पानी वालों से बात मैंने नहीं करी है, वो मेरे को ज़रूरी करनी है। तो कुछ एक आध दुकानदारों से मैं बात करूंगा जो कि लोकल इकोनॉमिकल रेंज के चाय पानी, बाकी महंगे होटल में तो अंदर ही खाना मिलता है, आपको अंदर ही खाना है, लेकिन सस्ता अगर कोई ढूंढे तो उनके लिए बाहर भी है। तो उनसे मैं बातचीत करूंगा, क्या रेट है, कैसे खिलाते हैं, क्या नहीं है, तो वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो चलिए, तो इस वीडियो को भी ब्रेक लगाता हूं मैं, और ठंडा हो रहा है, एक चाय और बनवाता हूं इनसे। और आज का खाना जो है शाम को मैंने बनाना है पुलाव, तो उसके लिए मटर मैं ढूंढ रहा था, मटर मुझे नहीं मिली, तो जो उनके फ्रोज़न मटर है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपनी तैयारी पहले कर लेता हूँ। हाँ, ये बासमती चावल हमने भिगाना है। उसके बाद मैं बना रहा हूँ अपने लिए मटर का पुलाव, क्योंकि बाजार में गोया मटर मुझे मिला नहीं, हरी मटर, क्योंकि यहाँ पर उतनी बड़ी मार्केट है नहीं। बिल्कुल लाइट पुलाव बनाने वाला हूँ मैं। देखो इसमें मैंने इसका कलर, इसमें मैंने कोई मसाला डाला नहीं है अभी, ये सिर्फ भुनाई से और टमाटर से थोड़ा सा कलर आपको लग रहा होगा। ये मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला सिवाय नमक के, और मैं इसमें कुछ ज़्यादा डालने वाला हूँ भी नहीं, केवल धनिया डालूंगा, थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी हल्दी डालूंगा, बाकी थोड़ा सब्जी मसाला। उसके बाद ये लाइट खाया जाएगा। बहुत दिनों से रोटी हो रही है शाम को रोज़, पुलाव मन हो गया मेरा आज। फटाफट अपना बना करके अपना मैं कमरे में ले आता हूँ, अपना खा के सोता हूँ फिर। तो ये देखिए, कभी आप होटलों में आए तो इस तरह से अपने मनपसंद का बनाना में बड़ा मजा आता है, लेकिन एक ही बात, ज़्यादा नहीं बना पाऊंगा, सुबह तक तो यहीं पे खाऊंगा मैं। लेकिन अभी मेरा मन हो रहा था, हालांकि मैं थक काफ़ी गया था, वीडियो बनाते सफर से भी मैं थकान मेरी हो गई थी, मैं कहीं और से आ रहा हूँ, और कह रहे थे लोग हम बना देंगे, खा लेना, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। तो कभी कभी इस चीज़ का भी इंजॉय आप ले सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ आएंगे तो ये सब चीज़ नहीं हो सकती है। कभी अकेले आना गुजर हो, आपकी आना जाना हो, यहाँ पर रुकना हो, तो अपनी मनपसंद का आप जो बनाना चाहे, चिकन वगैरह बना सकते हैं, मटन फिश जो भी है आप अपने मनपसंद का बना सकते हैं, अगर आपको दूसरे के हाथ का पसंद ना आता हो तो। बस थोड़ा सा मेरा रह गया बुनाई की। असल में जो मटर पुलाव की जो बुनाई है, जो टेस्ट असली जो बुनाई पे है, जितना अच्छा इसको आप चावल के साथ भूनोगे ना तेल में अदरक वगैरह के साथ, इसमें कुछ मसाला आपको डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने थोड़ा सब्जी मसाला डाला है, आपको कलर थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल इसकी जो भुनाई है खड़े होकर के, अब खाली आपने पका दिया खिचड़ी जैसा, तो उसमें भी मज़ा नहीं है। तो ये देखिए, अब ज़्यादा कसर नहीं रह गई, अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको सीटी लगा दूंगा। ये बेहतरीन मटर पुलाव के रूप में सामने आएगा। तो चलो, मेरा ये हो गया है, 2 सीटी इसमें आ गई है, और इसके ठंडे होने का इंतजार करते हैं। अब उसके बाद चलते हैं कमरे में, फिर उसको आराम से खाते हैं। समय ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 6:30 बजा है, कोई बात नहीं है, 7 बजे तक खा लूंगा, तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा, इसकी गैस रह जाएगी। बस लास्ट सीटी, तो जो थोड़ा बहुत कसर रहेगी चावल में वो हो जाएगी पूरी। चलिए, गैस मैंने कर दी है बंद, अब हम करते हैं इंतज़ार इसके गैस निकलने का। अभी जली हुई है, तो ये टूरिस्टों के लिए इन्होंने व्यवस्था करी हुई है, आग जला के यहाँ पे छोड़ देते हैं, जिसको तापनी है ताप सकता है। आज ठंड ज़्यादा है क्योंकि बारिश हुई है सुबह, इसकी वजह। उस वक्त जिस वक्त मौसम गुम था उस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, तो अभी थोड़ा ठंडा लग रहा है। चलो थोड़ा आग सेक लेता हूँ। देखिए, जो मिला प्लाई मिली प्लाई, लकड़ी मिली लकड़ी, गत्ते मिले गत्ते, थीटे मिले थीटे। तो ये अच्छी व्यवस्था है। अगर आपको ठंड लग रही है, आप आग सेकना चाहते हैं, बहुत लोग, लेकिन बड़े जो होटल वाले हैं, रिजॉर्ट वाले हैं, वो बोन्स फायर करते हैं, क्या कहते हैं उसको, बोन फायर, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मेरे को नाम ही याद नहीं आता, बोन फायर, वो आग जला करके, लेकिन वो हाई टेक चौंच रहे हैं वो। ये सही है, अपना गपशप मारते हुए बैठो रहो, मूंगफली खाओ, बात करो, गपशप करो। इनको कुछ लोग नहीं बैठना चाहते, ज़्यादा उसको रिजर्व रहना चाहते हैं, कुछ लोग आकर के बैठ जाते हैं। तो जी, हमारा बन गया है और सज भी गया है। तो इसको मैंने ऐसे सजाया है, आपके मुंह में पानी पक्का आ रहा होगा 100%। तो थोड़ा आग ठंडा है, तो मैंने 2 अंडे उबलवा लिए थे, और इसको मैं आराम से अब कमरे में ले आकर के आराम से खाऊंगा। देखिए कैसा लग रहा है, कलर कैसा आ रहा है, स्वाद कैसा आ रहा है, बताइएगा आप लोग देख करके। बहुत अच्छा बना होगा, मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है,
ये बना बहुत अच्छा हुआ। चलिए खाते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। तो सभी को नमस्कार सुबह की। और थोड़ा सा उठने में लेट हो गया, 8 बज गया है और रात थोड़ा लेट सोया था, तो अच्छा होता मैं सनराइज़ के समय लेता। वो सनराइज़ के वक्त मेरी नींद नहीं खुली क्योंकि बहुत ही प्यारा व्यू आता है पहाड़ के पीछे से, बहुत अच्छा व्यू आता है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? दिनेश पंत। अच्छा, तो आप मेरे सब्सक्राइबर हैं? हाँ, तो आपने मुझे देख के गाड़ी रोकी? हाँ। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद मतलब इतनी इज्जत अफजाई के लिए। तो अभी कहाँ से आना हो रहा है? अभी बेन्नाग से। अब कहाँ जाएंगे? अभी मैं जाऊंगा स्कूल को अपने। अच्छा, कहाँ है सर पोस्ट? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ, तो सर चले, अच्छा लगता है सर कभी कोई सब्सक्राइबर मिल जाता है। और आपने जिस तरह से गाड़ी रोक करके मुझे मतलब ग्रीटिंग किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। रेगुलर देख रहे हैं? रेगुलर देख रहे हैं। अच्छा, कैसी लगती हैं? बहुत बढ़िया। मतलब एक संदेश आपको दिखता है उसमें कुछ? हाँ बिल्कुल, पहाड़ के प्रति अपने, पहाड़ के प्रति प्रेम। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आप जैसे लोग मिल जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक पंजी हैं बेरीनाग के, तो चलते चलते उन्होंने मुझे देख लिया, मैं बना रहा था सड़क में, तो मुझे मिल गया, उन्होंने गाड़ी रोक दी और गाड़ी रोक करके वो मेरे पास आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से कोई मुझे पहचान की मिल। लेकिन आदमी ने गाड़ी रोक करके जो ग्रीटिंग दी, यही मेरी असली कमाई है, जो कि लोग मुझे इस तरह से वो करते हैं। पिथौरागढ़, गंगुलीहाट, बेरीनाग, ये केमू बस है, ये जा रही है गंगुलीहाट को, ये आ रही है बागेश्वर से मुझे लगता है। और ये सुबह 6 बजे चली होगी, 6 बजे, हाँ 6 बजे से पहुंचने का टाइम हो गया है यहाँ पर। तो चलो, दुकान खुल गई है पाठक पांडे जी की। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि चाय बना दो मेरे लिए, लेकिन लकड़ी की में, चूल्हे में। तो उन्होंने चूल्हा जला दिया है, तो इसमें हम पियेंगे चाय, उसके बाद फिर कमरे में जाते हैं। तो यहीं के हैं या बाहर के हैं? हम यहीं के हैं। अच्छा, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के। डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर के हैं। यहाँ पर दुकान कब से है ये दुकान होगी 3-4 साल हो गए। बस 3-4 साल ही हुए हैं? अच्छा, उससे पहले लखनऊ थे, तो वहाँ जॉब? वहाँ मेडिसिन उसमें लाइन में काम। अच्छा, मेडिसिन लाइन में थे, तो वहाँ से घर आ गए। तो घर कितने साल हो गए घर आए हुए? कोरोना काल में आए थे। कोरोना काल में, तब यहाँ पर दुकान ये आपने बनाई खुद? नहीं, ये रेंट पे है। अच्छा, चलिए। गांव आपका मूल जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ रहते हैं या गांव आना जाना करते हैं? आना जाना लगा रहता है। आना जाना। तो वहाँ कौन है गांव में? गांव में भाई लोग हैं। लिए तो बच्चे लोग यहीं पढ़ते होंगे? नहीं, बच्चे यहीं पढ़ते हैं, तभी यहीं। अच्छा, बच्चों की वजह से यहाँ, बच्चों की वजह से यहाँ पे। चलिए, अच्छी बात। अब पहले जो टूरिज्म का वो था, टी स्टेट था, चाय बागान थी, वो सब नष्ट होता जा रहा है, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। ये बात ये
ज्यादा कंस्ट्रक्शन की वजह से बर्फ भी नहीं गिर पा रही कहीं 3-4 साल से। बर्फ नहीं गिर पा रही है, लोगों की आबादी बढ़ने की वजह से। आबादी बढ़ने की वजह से बर्फ नहीं गिर पा रही है। ये आपने बात सही कही। चौकोड़ी का जिसके लिए लोग आते थे वो अब शायद कम हो गया है ना। ज्यादा कंस्ट्रक्शन, ज्यादा हाई फाई होटल यहाँ पे खुल गए हैं, क्योंकि टूरिस्ट लोग चाहते हैं, एकांत चाहते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं। अब सब जगह बसासत ज्यादा हो गई, फिर वही भीड़ भाड़ हो गया। 100% गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। आप पांडे जी आपकी बात वो थोड़ा इग्नोर करते हैं। बिल्कुल इग्नोर करते हैं। आदमी चाहता है शांति में, शांति नहीं है तो फिर वो बात वही आ गई ना। शांति की वजह से ही आते थे पहले, टूरिज्म में यही था। अब ज्यादा हो गया है। चलिए, हरा भरा था चारों तरफ। चलिए, तो एक पहलू उसका ये भी है कि कई टूरिस्ट ज्यादा है तो आपका भी थोड़ा सा काम हाँ ना। चौकोड़ी में 2009 में आ गया। 2009 में गाँव से आ गए? मैं गाँव से। उससे पहले कहाँ? उससे पहले फौज में था, रिटायरमेंट। अरे वाह, क्या बात है, फौज में रिटायर। यहाँ अभी पहले तो हम लोग जब आए थे 2009 में 1.5 लाख रुपये चल रहा था। 1.5 लाख नाली जब मैंने खरीदा था, और आजकल 10 के आसपास पहुँच गया है। 10 लाख रुपए नाली पहुँच गया है। 10 लाख रुपये। तो यहाँ की जमीन का जो पट्टा नहीं हुआ अभी, जमीन का पट्टा नहीं है यहाँ। वो जो तो खरीदा है, जो हमने खरीदा उनसे खरीदा हमने, पर उन्होंने अभी हमारे नाम पर रजिस्टर नहीं किया जमीन। खाली एक बॉन्ड पर उन्होंने लिखा है कि जब भी इसमें मालिकाना हक होगा हम रजिस्टर आपके नाम पर कर देंगे। अच्छा, जब मालिकाना हक होगा मिलेगा आपके नाम कर लेंगे। आपके नाम पर हम लिखित करें। अभी तक वो जमीन उन्हीं के नाम पर। खुरला यहाँ पर एक दुकान है, ये महाराज जी थे बगल में, दो कमरे इन्होंने मैंने बनाए। उस समय कुछ नहीं था, खाली था, बिल्कुल बेकार, मतलब बंजर थी जमीन। सब जो भी दिखाई दे रही है अगल बगल सब बंजर थी। 100 रुपये था कर, थोड़ा कॉस्टली थी। सस्ता होने के नाते अधिकतर आदमी गाँव घरों के लोग यहाँ बस गए। गाँव घर के लोग? हाँ, सब गांव के लोग है, बाहर के लोग कोई नहीं है, सब यही लोकल के लोग है। सब लोकल के है। गाँव बास्ती है, सनगाड़ है, मजदूरी है, दसौली है, पाखो है, मुंडोली, इसी क्षेत्र के लोग जाते। चुचेर है, इसी क्षेत्र के लोग बस है। बाहर के लोग 1-2% जिन्होंने रिसोर्ट बना रखे हैं, वो कोई बालदार के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आके उन्होंने अपने रिसोर्ट खोले हैं। जो बड़े बड़े पैसे वाले पूंजीपति लोग हैं उन्होंने खोले, उन्होंने काफी रिसोर्ट खोले, 2-4 एक है ऊपर। तो आने वाले समय क्या भविष्य क्या नजर आता है आपको? आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा सर, वैसे होगा, अच्छा ही रहेगा। पहाड़ी की आवाज है, ठंडी जलवायु है, लेकिन बाहर के आदमी। क्लाइमेट तो चेंज हो रहा है यहाँ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। 2 साल से बर्फ नहीं गिरा है यहाँ, बहुत चेंज है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जिस होटल में मैं रुका हूँ, गोदावरी होटल, तो वहाँ के मैं आपको टैरिफ्स आपको बता देता हूँ। ये है, अच्छा है कमरा। तो इसका क्या टैरिफ है सर? 1000 रुपए। ठीक है, ऑफ सीजन में थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा, कोई आना चाहे तो। चलिए, ये कह रहे हैं ऑफ सीजन में थोड़ा बहुत हो जाएगा, आप आए। ये बिल्कुल व्यू पर ये पर्दे लगे हुए हैं, ये सामने अगर आप पर्दे आप हटाएंगे तो बिल्कुल बाहर का व्यू आपको बढ़िया नजर आएगा। यहाँ से ये देखिए, एक शानदार व्यू आपको बाहर का नजर आएगा। आप सनसेट सनराइज दोनों का यहाँ पर व्यू ले सकते हो। ये देखो, बिल्कुल सड़क के किनारे है। क्या लोगे 1000 रुपए में यार? अगर आप सीजन के ऑफ सीजन में आओगे तो थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो अच्छा है। 102 नंबर, ये 3 बेड वाला है। 3 बेड है। देखिए, इसमें 5 लोग कम से कम आराम से सो सकते हैं। 5 लोग चाहे तो, है ना। तो ये 2 लोग इसमें आ सकते हैं, 2-3 लोग उसमें आ सकते हैं। इसका क्या टैरिफ है? इसका 1500 रुपए। कोई बात नहीं, ये भी कोई बहुत महंगा नहीं है। 1500 रुपए 3 लोगों के लिए, 500 रुपए पर हेड। 500 रुपए पर हेड ही पड़ रहा है। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शायद इसका भी चार्ज 1000 रुपए ही होगा। यह है 4 बेड। हाँ, ये है 4 बेड, 2000 रुपए, 1800 रुपए तक आपको मिल जाएगा ऑफ सीजन में। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है। चौकोड़ी है ये, कोई ऐसा बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर और हिल स्टेशनों की तरह लूट मार वाले नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे खाना भी सस्ता है, अच्छा भी है, सब कुछ बढ़िया है। तो ये है, ये 2000 रुपए का है। तो ये है मेरा रूम जो मैंने आपको दिखाया था। तो इसका भी रेंट जो है टैरिफ 1000 रुपए ही है, लेकिन मेरे को इन्होंने 800 रुपए में दिया है, क्योंकि ऑफ सीजन की वजह से। तो सीजन में आप आएंगे तो आपको ये 1000 में भी शायद ना मिले, क्योंकि सीजन में फुल रहते हैं। लेकिन आप फोन करके आएंगे तो आपको बुक हो सकता है, जब भी आप आना चाहें 2 दिन पहले। बाकी ऑफ सीजन में तो खैर कभी भी आए आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, ये 800 रुपये में कोई बुरा नहीं है यहाँ पर चौकोड़ी ऐसे हिल स्टेशन में। तो चलिए, अब मैं नहाता धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, और उसके बाद बैग बनाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ। आधा घंटा मुझे लग जाएगा।
उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तब तक आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो एक हिस्सा जो है इस होटल के का यहाँ पर है, तो इसमें भी अच्छे रूम्स हैं। तो ये फैमिली रूम्स हैं बड़े। ये बड़े रूम्स हैं, देखिए है डबल बेड ही, लेकिन इसमें कम से कम 3 लोग तो आराम से रह सकते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ 2 एडल्ट और 2 बच्चे इसमें आराम से सो सकते हैं ये वाले में। इसका टैरिफ मैं पूछता हूँ अभी कितना है। हाँ, ये दोनों सेम है बिल्कुल। ये थोड़ा स्पेशल है। तो ये किस टैरिफ में है? ये 1500 से 1800 तक के बीच में मिल जाएगा। ये 1500 से 1800 के बीच में। तो ये देखिए वो सामने आपको रूम दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग है यहाँ पर इनका। तो उन्होंने ऐसे बना रखे 2 रूम है यहाँ पर। वो अभी सुबह एक फैमिली रुकी थी, वो गए हैं, तब ये थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं। तो 1500 से 1800 भी दोनों कमरे की सेम रेट है। चलिए ठीक है, ये बढ़िया है। चलिए और बाकी ये बताइए खाने पीने का, जैसे कोई आपका थाली सिस्टम भी है यहाँ पर? थाली सिस्टम भी है। अच्छा, कितना रुपए थाली रखी है? ये है 120 रुपये थाली भी है। 120 रुपए थाली। उसमें क्या क्या मिलेगा? उसमें दाल चावल रोटी सब्जी। दाल चावल रोटी सब्जी, एक आदमी का अचार, पापड़। एक सामान्य आदमी का पेट भर जाएगा। 120 रुपये सर कोई महंगा नहीं है। मुझे लगता नहीं 100 रुपये तो नॉर्मल जगह हो ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। 120 रुपये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आराम से आप 1000 रुपये पर हेड आदमी यहाँ पर रह करके एक दिन आराम से बिता सकता है बढ़िया करके। तो चलिए अच्छा है। गोदावरी पैलेस, गोदावरी होटल वो है ना? हाँ, गोदावरी पैलेस होटल का नाम है। तो आप जरूर आएंगे तो कभी भी आप आएगा। और मैं आपको सबसे एक सजेशन दूंगा, ऑफ सीजन में आप कोशिश करें, मई जून में थोड़ा सा रश ज़्यादा हो जाता है, फ़ोन कर ले। मैं आपको फ़ोन नंबर इसमें दे दूंगा। नंबर मैंने आपको कल दे दिया था। तो अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आते हैं तो आपको रहने में मज़ा आएगा, इसको कि रश कम होता है। और रश कम होता है तो रहने का इस जैसे चौकोड़ी ऐसे स्थानों में मज़ा आता है रहने का। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। ये है पिछला वाला हिस्सा, देखिए यहाँ का। और इन्होंने अपने होटल में यहाँ पर किचन गार्डन भी बनाया हुआ है। ये देखिए किचन गार्डन बनाया हुआ है। लाल वाली चलाई है ये लाल वाली लाई है। ये क्या है? लाल वाला क्या है? लाल ये लाई, ये लाल अमेरिकन लाई है, लाल पत्तों वाली। ठीक है, मटर भी लगा रखा है। किचन गार्डन छोटा मोटा। इसमें क्या होता है, कभी कुछ सब्जी वगैरह नहीं हुई तो यहीं से उन्होंने तोड़ करके अपना किचन में यूज कर लेते हैं। बाकी हरा धनिया वगैरह भी दिखाई दे रहा है, मूली दिखाई दे रही है, गोभी दिखाई दे रही है, प्याज लहसुन गोभी सब दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने ये अच्छा कर रखा है। कभी होटल में अटक बिटक कुछ जरूरत हुई यहाँ से तोड़ लिया। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मैंने कहीं नहीं देखा, ये मैंने इन्हीं के वहाँ देखा है। तो चलिए बढ़िया लगा मुझे। तो चलिए अब मैं होटल से लेता हूँ विदा और हिसाब करता हूँ खाने का, रहने का, चाय पानी सबका। उसके बाद फिर मैं अपना आगे रास्ता लगूंगा। देखिए किचन भी बिल्कुल 360 डिग्री लोकेशन में है। यहाँ पे आराम से आप खाना बनाओ, सामने पहाड़ बादल दिख रहे हैं। देखो बिल्कुल बादल को ऐसा लग रहा है आप छू लो। ये देखिए, लग रहा है, नहीं लग रहा है? ये देखो ऐसे छू लो बादलों को। बहुत सुंदर कुदरत का वरदान है इस चौकोड़ी को। इतनी खूबसूरती बख्शी है चौकोड़ी को इस कुदरत ने। और इसी के साथ साथ लोगों ने अपने टूरिस्टों के लिए इतने बढ़िया यहाँ पर रिजॉर्ट, छोटे होम स्टे, होटल बना रखे हैं ताकि आप आराम से यहाँ पे कुछ पल शांति की बिता सके। बाकी नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी यहाँ तो मतलब एक तरह से आपाधापी ही है। यहाँ इतना रस बढ़ जाता है, ऑफ सीजन में भी तो रहने लायक नहीं होता। तो लोग कौसानी, मुंशारी और चौकोड़ी को रुक करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो और आप उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और सुबह का बज गया करीब 10:30 और होटल से मैं अपना नहा धो करके अपना बैग लेकर के बाहर आ गया हूँ। होटल का हिसाब किताब मैंने कर दिया है। तो अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो अब मुझे निकलना है यहाँ से बागेश्वर को, क्योंकि बागेश्वर मुझे जाना है और अपना लोकल में काम है, उसका घर जाना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और प्रणाम।